दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, आज मैं एक अपना एनालिसिस, अपनी बात बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहना चाहता हूँ। और मेरे इस विचार से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत से नेता भी इत्तेफाक रखेंगे, गौर करेंगे, वो जानेंगे कि आज बीजेपी पार्टी के लिए वो उत्साह जो 2014 में या 2019 में था, आज क्यों नहीं नज़र आ रहा है। आओ हम इस पर विचार कर लेते हैं, ताकि रिजल्ट आने के बाद में हमें ये न रहे कि क्या हुआ, 2 चरण के बाद में ही हम सोच सकते थे। तो मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि कल भाजपा के नाम पर चुनाव जीते जाते थे। भाजपा पार्टी के नाम पर, चाहे 2014 हो या 19, पूरा चुनाव भाजपा पार्टी के नाम पर लड़े गए। भाजपा का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता ने जान की बाजी लगा दी, जी जान से जुड़ गया, और रिजल्ट सबके सामने हैं। लेकिन आज अगर कोई आवाज़ है तो केवल मोदी की है। केवल एक आवाज़ आती है कि मोदी की गारंटी है। दूर दूर तक कहीं भी बीजेपी के अन्य प्रभावशाली नेता या उनके कार्यकर्ता नज़र नहीं आते हैं। आज केवल और केवल पूरी जो चुनाव प्रचार है वो मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलती बीजेपी पार्टी के लिए है, जो शायद वो आज नहीं समझ रही, लेकिन कल जब रिजल्ट आएगा तो वो ज़रूर समझेगी। दूसरी चीज़ है, जब पूरी भाजपा पार्टी चुनाव लड़ती थी तो एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक वोटर के पास कम से कम 100 की संख्या में वो 1 बाय 1 करके पहुंचते थे, और तब वोटर को कोई असुविधा नहीं थी उस पार्टी की विचारधारा को समझने में। लेकिन आज जब केवल और केवल मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है, अब मोदी जी जो भी बात कर रहे हैं जनता के सामने, वो जनता को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मोदी जी वही 2014 और 19 की बातें रिपीट कर रहे हैं। जनता रिपीटिशन नहीं चाहती है। जनता ये कतई नहीं चाहती कि जो आप 14 में कह रहे थे, जो आप 19 में कह रहे थे, वही बात आज भी आप दोहराते रहें। जनता का इससे कोई इत्तेफाक नहीं है। इसलिए आज जनता बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से उदासीन है। तीसरी चीज़, जब पूरी भाजपा पार्टी जी तोड़ मेहनत करती थी तो रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आता था, क्योंकि एक एक वोटर को हर एक चीज़ दी गई होती थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। लेकिन आज केवल एक आवाज़, रिपीट आवाज़ केवल मोदी जी की आती है। उस एक आवाज़ से वोटर को कतई ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए, क्योंकि इस आवाज़ में न लोगों को रोज़गार की गारंटी है, न नौकरी की गारंटी है, न शिक्षा की गारंटी है, न उनके जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की गारंटी है। उनके किसी भी चुनाव प्रचार में ये कोई आवाज़ नहीं आती है। इसलिए आज बीजेपी का ही वोटर बड़े असमंजस में है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वोट हमें उसको देना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम की बात कर रहा हो, कि उसको देना चाहिए जो 1000 साल पीछे की ओर देखकर बात कर रहा हो, जो 2014 और 19 की रिपीट की हुई बातों को रिपीट कर रहा है। वो आज की डेट में बीजेपी के फेवर में या मोदी के फेवर में वोट देने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि वोट परसेंटेज का डाउन होना ये इस ओर इंगित कर रहा है। चौथी चीज़, जब भाजपा पार्टी लड़ती थी तो किसी पर, एक नेता पर आक्षेप लग जाने पे पूरी पार्टी सुरक्षित रहती थी। पूरी पार्टी तब भी जी जान से लड़ रही होती थी। उसकी सेहत पर, उसके चुनाव प्रचार पर कोई फर्क नज़र नहीं आता था।
लेकिन आज जब मोदी जी तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं, कुछ आरोप सिद्ध हो रहे हैं, कुछ आरोप लग रहे हैं, पूरा चुनाव प्रचार केवल मोदी के फेस पर है। मोदी जी पर आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें इन्होंने नियम कानून सब ऐसे बना डाले जो डेमोक्रेसी के लिए कतई अच्छे नहीं थे, डेमोक्रेसी की परिभाषा के अंदर नहीं थे। डेमोक्रेसी है जनता को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में ये निश्चित किया कि जनता को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए कि कौन उद्योगपति किस लिए किसको चंदा दे रहा है। जब ये चीज़ें बाहर आईं तो उसमें लगा कि या तो कोई डर के मारे बीजेपी पार्टी को राजनीतिक चंदा दे रहा है, या किसी को कुछ प्रोजेक्ट लेना है तो वो बीजेपी को चंदा दे रहा है, या किसी पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी जो है लेने के उसमें बीजेपी को चंदा दे रहा था। तो इन सब चीज़ों से जो एक संत की इमेज मोदी जी ने बना रखी थी वो एकदम धराशायी हो गई, और मोदी जी का चेहरा जो वास्तविक चेहरा था वो सामने आया कि मोदी जी बाहर जो अपने को दिखाते हैं जनता के बीच में, एक्चुअल अंदर से वो ऐसे नहीं हैं। अंदर वो भी उतना करप्ट हैं जितने अदर हैं। तो फिर मोदी को क्यों पसंद किया जाए? क्योंकि मोदी कोई नए भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज वोटर उदासीन है। पहले बीजेपी का जब नाम आता था तो एक सौम्य पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की इमेज उभरती थी, सबको साथ लेकर चलने वाले, सबका दिल जीतने वाले। तब बीजेपी का मतलब था अटल सरीखे व्यक्तित्व का होना, उसकी दूरगामी सोच, सबको ले चलने की विचारधारा। आज जब पीएम मोदी का नाम आता है तो वही वोटर सशंकित हो जाता है ये सोचकर कि कहीं पीएम मोदी डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाह की ओर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक एक विपक्ष जेल में डाल रहे हैं, जबकि उससे बहुत ज़्यादा जो दुर्दांत जो हैं जिनको जेल में जाना चाहिए उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक एक विपक्षी नेता ही नहीं, जो सिटिंग सीएम हैं, चाहे वो कोई केजरीवाल हों, चाहे झारखंड से वो सोरेन हों, उनको जेल में एक छोटी सी गलती पर डाल दिया जा रहा है। ये भारत की जनता इतनी प्रबुद्ध है, इतनी समझदार है, वो बिना कुछ कहे ये समझ रहे कि आप विपक्ष विहीन राज करना चाहते हो, डेमोक्रेसी में कतई संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को ये पता है कि हमारा भविष्य तब सुरक्षित, हमारे विषय में तब कोई पार्टी सोचेगी जब विपक्ष हमारी आवाज़ उठा रहा होगा। अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो फिर हमारी कौन आवाज़ उठाएगा? इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप यहाँ चूक गई कि एक व्यक्ति पर उसने अपना पूरा चुनाव चला रखा है, या तो वो डर के मारे, भय के मारे कि इतने आभा मंडल जो मोदी जी का बना है उसके आगे किसी ने अपनी बात नहीं कही। लेकिन आज हर एक वो वोटर, जागरूक वोटर, और हर एक देश का वासी, सिटीजन, नागरिक, जिसको अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों के एजुकेशन की चिंता है, अपने रोजगार की चिंता है, नौकरी की चिंता है, वो सशंकित है कि ये एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे भविष्य की चिंता नहीं कर रहा, केवल या तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहा, वो मंदिर मस्जिद कर रहा, या भारत पाकिस्तान कर रहा है, ये हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? इसलिए अभी भी समय है कि बीजेपी पार्टी
एक बार फिर इस चुनाव के बीच में पुनर्विचार करें कि हमें पूरा चुनाव पूरी लीडरशिप के अधीन लड़ना है, जिसमें उनके कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जो घर घर उत्साह के साथ जाते रहे हैं। आज उनका उत्साह ख़त्म हो गया है केवल एक मोदी की गारंटी से। लेकिन मोदी की गारंटी की जो इमेज थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष की दिखती थी, वो तार तार हो चुकी है। अगर बीजेपी ने गलती नहीं की होती, एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही होती, तो आज उसकी ये दुर्दशा जो दिख रही है, जो होने वाली है, ये नहीं होती। अभी भी समय है कि मोदी जी पर थोड़ा पूरी पार्टी एक बार फिर दबाव डाले कि नहीं, हम आपके ही नाम पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम अपने कार्यकर्ता पर भी भरोसा करेंगे, हम अपने अन्य लीडरशिप पर भी भरोसा करेंगे, हम उन नेताओं को भी सामने लाएंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसी इमेज रखते हैं, जिनके विषय में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, जो देश के प्रति अपना जीवन खपा देने के लिए तैयार हैं। हमें उस लीडरशिप को भी आगे करना है। शायद मैं ये जो कह रहा हूँ, ये बहुत बातें आज हो सकता ना समझ में आए, लेकिन कल जब रिजल्ट आने वाला है जून में, तो ये आप देखेंगे कि बीजेपी ने अपने पैरों पर किस ढंग से कुल्हाड़ी मारी है। आओ हम नए भारत की ओर बढ़ें। आओ हम जो हमारी प्रॉब्लम हल करने के लिए जी जान लगा रखा है, जिसने कमिटमेंट किया हुआ है कि हम शिक्षा भी देंगे, हम हॉस्पिटल भी देंगे, हम रोज़गार भी देंगे, हम किसानों की समस्याएं भी सुलझाएंगे, हम उसको वोट करें, उसको नहीं जो आज भी राजाओं की वकालत करता हो डेमोक्रेसी में। आज एक एक जनता की भागीदारी है इस तंत्र में, जो पहले कभी नहीं थी। कि हमारे देश का पीएम इतना पिछड़ा हुआ सोच का होना चाहिए। जो तंत्र रिजेक्ट हो चुके हैं, राजशाही कब की रिजेक्ट हो गई पूरे विश्व में, आज उसका भी गुणगान अगर कोई कर रहा है, तो कैसे हमारे वो डेमोक्रेसी का प्रजातंत्र का सिरमौर हो सकता है। आओ हम एक बार फिर सोचें और भारत के सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आओ हम प्रजातंत्र की सोच वाला लीडर चुनें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।